हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। ज्ञानदीप क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विकास, व्याख्याता गणित। आज हम कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 15 करेंगे, जो कि है प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। तो इस चैप्टर में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं थोड़ी बहुत, तो अब वो नहीं होंगी क्योंकि हम बेसिक से शुरू करेंगे। जिसको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता वो भी इस चैप्टर को आसानी से कर पाएगा ये वीडियोस देखने के बाद। तो आप ध्यान से सुनना और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे, बहुत आसान लगने लगेंगे आपको क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी का सबसे पहले हम मतलब जानने की कोशिश करते हैं कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होगा। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है चांस। चांस यानी हिंदी में हम संभावना बोल सकते हैं। तो ये दो वर्ड हैं, आप इन दो वर्ड को ध्यान से समझ देना। हिंदी में इसको संभावना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संभावना। संभावना बोलेंगे, संभावना, या फिर इंग्लिश में हम इसको चांस बोलेंगे। तो ये वर्ड है, इसी चीज़ के आसपास आपका पूरा टॉपिक घूमने वाला है। अब कैसे घूमने वाला देखिए कि संभावना चांस की अगर हम बात करेंगे तो पहला एग्जांपल लेते हैं हम बारिश का। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, क्या आज बारिश होने वाली है? तो आप कैसे आंसर दोगे? आप पहले देखोगे थोड़ा बहुत कि हाँ आसमान में बादल हैं नहीं हैं, फिर पिछली बारी अगर बादल थे तो बारिश हुई थी नहीं हुई थी, थोड़ा बहुत अनुमान लगा के आप बोलेंगे कि हाँ आज बारिश होने की संभावना है। अगर नहीं होंगे, मौसम साफ होगा, तो आज बोलोगे बारिश होने की संभावना नहीं है। पर बिल्कुल पक्का नहीं बोल सकते ना, बारिश का मौसम हो सकता हो भी जाए। तो इसी को हम संभावना बोलते हैं। कितने परसेंट चांस है बारिश होने के? 20%, 50%, 80%, ठीक है। तो ये संभावना यानी प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये चीज़ें होती हैं। हम अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल भी लें तो रियल लाइफ एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं? मान लीजिए कोई लकी ड्रॉ है। लकी ड्रॉ है तो उसमें क्या होता है? गिफ्ट प्राइजेज रखते हैं। फर्स्ट प्राइज़ बाइक है, सेकंड प्राइज़ कुछ रख दिया माइक्रोवेव, थर्ड प्राइज़ को रख दिया। तो उसमें क्या होता है, जैसे टिकट्स देते हैं तो उसमें मान लो 20 टिकट दी, 20 टिकट दी तो 20 लोगों ने टिकट्स खरीदी। अब आपकी क्या संभावना होगी वो प्राइज़ जीतने की? तो इसमें कैसे पता लगता है? अगर 20 लोगों ने टिकट दी और 20 में से एक टिकट आपकी भी है, तो मतलब आपकी 20 लोगों में से एक चांस है जीतने का। तो 1/20 आपकी संभावना है क्या करने की? प्राइस जीतने की इस टिकट में। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे काम आता है। आप अपनी रियल लाइफ में यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो ये पता लगाने के लिए कि ये चीज़ कितने चांस है इस चीज़ के होने के। तो मतलब ज़्यादा चांस है या कम चांस हैं, तो उस चीज़ का इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट है, ठीक है। स्टूडेंट है, मेरे सामने बैठा है स्टूडेंट, मैं बोल देता हूँ कि क्या ये टॉप करेगा? क्या ये टॉप करेगा? तो इसका कैसे पता लगेगा? हम इसका भी अनुमान लगाएंगे, अंदाज़ा लगाएंगे। गारंटीड कोई नहीं बोल सकता कि हाँ ये टॉप करेगा नहीं करेगा। उसका कैसे अंदाज़ा लगाएंगे? इसके पिछले एग्ज़ाम के रिज़ल्ट देखेंगे। हाँ भाई पिछले भी एग्ज़ाम्स में इसने टॉप किया है, बाकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, अटेंडेंस भी अच्छी रही है, तो मैं बोलूँगा कि हाँ इस बारी भी इसके चांसेस हैं कि ये टॉप करेगा। तो ज़्यादा चांसेस बन जाते, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। कम चांसेस होते हैं तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी कुछ एग्जांपल्स के तहत मैंने आपको समझाया कि प्रोबेबिलिटी बेसिकली होती क्या है। अब हम कुछ चीज़ें करने वाले हैं कि इसमें कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं प्रोबेबिलिटी के। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें कुछ टर्म्स आएंगी, तो उनसे आपको फेमिलियर, जान पहचान करवाने के लिए मैं यहाँ पे वो टर्म्स लिखूँगा। उसके बाद उनको एक्सप्लेन करेंगे कि वो टर्म कहाँ यूज़ होंगी। तो सबसे पहले एक टर्म आती है, एक चीज़ आती है ट्रायल। ट्रायल इसमें एक चीज़ आती है, और दूसरी क्या आती है? इवेंट। ट्रायल हो गया और इवेंट हो गया। तो ये इवेंट क्या हो गया? घटना जिसे बोलते हैं। कोई भी घटना घटती है तो वो बोलते हैं इसको इवेंट। यानी ट्रायल को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट यानी कि यादृच्छ प्रयोग। कोई भी हम रैंडमली प्रयोग करते हैं
तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट या फिर ट्रायल हो गया। इसको भी हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं ताकि आप आसानी से समझ जाएं। एक एक्सपेरिमेंट कैसे हो गया, जैसे ट्रायल अगर मैं बोलता हूँ, कोई हम ट्रायल करते हैं, कैसे ट्रायल करेंगे? एक सिक्का है, सिक्का सबने देखा है, एक का सिक्का है, अगर टॉस करते हैं तो टॉस करने पे क्या क्या चीज़ आ सकती हैं आपकी, देखिए, या तो आएगा हेड्स आएगा, या फिर आएगा टेल्स। ऐसी बहुत ही मुश्किल से कोई चांसेस हो गए कि सिक्का खड़ा हो गया बीच में, नहीं तो जनरली हेड और टेल ही आता है। तो अब ये देखिए कि हमने एक सिक्के के ट्रायल किए या फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं, तो इसके टोटल ट्रायल कितने हुए? टोटल ट्रायल कितने हुए? तो 2 हुए। क्यों? क्योंकि एक सिक्का को उछालेंगे तो 2 ही चीज़ आ सकती है, कोई तीसरी चीज़ नहीं आएगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसमें बोल सकते हैं कि इसके टोटल ट्रायल हैं या फिर कुल परिणाम, ये चीज़ आपकी आगे क्वेश्चन में यूज़ होने वाली है, इस्तेमाल होने वाली हैं, तो इसको ध्यान से आप याद रखना और ध्यान से समझो। टोटल ट्रायल, इसके टोटल ट्रायल कितने हो गए, यानी कि कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? अगर एक सिक्का उछाला तो उसके टोटल ट्रायल 2 होंगे। कितने होंगे? 2 होंगे। अब यहीं पे थोड़ा और क्लियरिटी लेने के लिए हम बोल देते हैं, अब मैंने यहाँ पे तो एक सिक्का उछाला, यहाँ पे मैंने 2 सिक्के एक साथ उछाल दिए, 2 सिक्के एक साथ उछाल दिए। अब बताओ कि कुल परिणाम कितने होंगे उछालने के, मतलब कुल चीज़ें कितनी आ सकती हैं दोनों सिक्के अगर उछालेंगे तो। एक साथ अगर उछाल दिए हमने 2 सिक्के, तो या तो दोनों में हेड आ जाएगा, आ सकता है, इस सिक्के में भी हेड आ गया भाई और इस सिक्के में भी हेड आ गया, या फिर ऐसे भी तो हो सकता है कि इस सिक्के में भी टेल आ गया और इस सिक्के में भी टेल आ गया। मतलब हेड यानी हेड और टेल, चित और पट जो हो जाती हैं वो ये दोनों चीज़ें हैं। अब देखिए हेड और टेल आएगा तो दोनों में हेड या दोनों में टेल आ सकता है। और कोई भी चांसेस पॉसिबिलिटी बनती है आने की? जी बिल्कुल बनती हैं। पहले सिक्के में मेरा हेड आ जाता है, दूसरे में टेल आ जाता है, ये भी तो हो सकता है, तो ये भी एक चांस है। या फिर मैं ये बोल दूँ पहले सिक्के में टेल आएगा, दूसरे में हेड आएगा। तो इसके देखिए टोटल ट्रायल या फिर कुल परिणाम कितने हुए? अगर 2 सिक्के हम एक साथ उछालते हैं तो इनके कुल परिणाम 4 हुए, तो यहाँ पे टोटल ट्रायल 4 हो सकते हैं। तो अब देखिए कैसे हमारे टोटल ट्रायल बदल रहे हैं, जैसे जैसे सिक्के बढ़ रहे हैं तो टोटल ट्रायल या फिर कुल परिणाम भी बढ़ रहे हैं। तो ये कुल परिणाम है, ये इसका जो सूत्र होगा उसमें इस्तेमाल होने वाला है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, क्वेश्चन आपका किस तरह से बनता है? ऐसे बनता है, क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि हमने एक सिक्का उछाला, अब बताइए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक हेड आए, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो उसके लिए हमें कुल परिणाम का पता होना चाहिए, और जिसमें इसमें जैसे कुल परिणाम 2 हैं तो हमें पता है कि कुल परिणाम 2 हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरी चीज़ सीखते हैं, दूसरी टर्म जो इसमें है उसको देखते हैं। दूसरी टर्म है इवेंट, यानी कि घटना। तो इवेंट क्या होता है अब यहाँ पे समझते हैं। इवेंट मतलब हमने सिक्का उछाला, 2 सिक्के उछाले, तो अगर मैं पूछता हूँ, सबसे पहले तो एक सिक्के का ही उदाहरण ले लेते हैं, इसमें हेड और टेल आया है। अब मैं पूछता हूँ कि हेड आने के कितने चांसेस हैं, हेड आने के कितने चांसेस हैं। तो ये क्या होगी, ये हमारी घटना हो गई कि हेड आने के कितने चांसेस हैं। ये इसको हम घटना या फिर इवेंट से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम PE लिख सकते हैं। PE को हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कि किसी इवेंट के या फिर किसी घटना घटने की क्या प्रोबेबिलिटी है, उसको हम क्या चांसेस भी बोल सकते हैं, कितने चांसेस हैं ये। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, कि हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इस तरह से मैंने इसको लिख दिया। अब ये आपको बहुत लंबा नहीं लग रहा, इसको हम थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं। कैसे लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। ये क्या है, इवेंट है, इवेंट की जगह मैंने जो चीज़ हमसे पूछी गई है वो लिख देते हैं। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो इसका एक सूत्र बनेगा, क्या बनेगा, इसी से हमारा एक सूत्र आ जाता है। क्या आ जाता है, देखिए आप, प्रोबेबिलिटी
ऑफ किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होने के क्या चांसेस रहते हैं, तो इसमें लिखेंगे कि फेवरेबल केसेस, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल ट्रायल्स, या फिर यहाँ पे भी आप ट्रायल्स लिख लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, फेवरेबल ट्रायल्स अपॉन टोटल ट्रायल। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिक्के के ही उदाहरण से समझते हैं। तो अगर एक सिक्का उछाला तो एक हेड आया एक टेल आया, इसमें टोटल ट्रायल कितने हैं बता चुका हूँ मैं आपको, इसमें टोटल ट्रायल 2 हैं, कुल परिणाम 2 हैं। और हमारे फेवरेबल ट्रायल क्या हैं, फेवरेबल ट्रायल ई से डिसाइड होगा, ई की जगह हम क्या लिखेंगे, यानी कि हमसे पूछा क्या गया है। अगर पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, कि हेड आने के कितने चांसेस हैं, तो हम क्या बताएंगे, ये फेवरेबल हमारे ट्रायल 1 हो गया, इसमें फेवरेबल ट्रायल 1 हो गया। क्यों? क्योंकि सिर्फ हेड पूछा है हमसे, टेल तो नहीं पूछा है ना, तो टेल को हम छोड़ देंगे, सिर्फ हेड वाली चीज़ लेंगे। तो फेवरेबल ट्रायल 1 हो गया और टोटल ट्रायल इसमें 2 हो गए। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। इसको अगर मैं हिंदी में लिखूं तो हम लिखेंगे कि अनुकूल परिणाम किसके अनुकूल हैं, ये ई के अनुकूल हैं, ठीक है। ई के अनुकूल परिणाम बटे नीचे क्या आ जाएगा, इसके नीचे कुल परिणाम या कुल संभव परिणाम। तो ये यहां से क्या आ गया, हमारा सूत्र आ गया। अब यही सूत्र फॉर्मूला आपका क्वेश्चंस में इस्तेमाल होगा, इसके आधार पे आपके लगभग सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो मैंने सिर्फ ये चीज़ इसलिए एक्सप्लेन की कि आपको पता लग जाए ये सूत्र, ये फॉर्मूला कैसे बनता है। अब हम आगे करते हैं कि ये फॉर्मूला तो हमने बना लिया, अब एक आधी चीज़ और सीखते हैं। इसमें एक चीज़ आ जाती है आपकी, यहाँ देखिए कि अगर मैं बोलूँ कि ये किसी चीज़ के होने की या घटने की संभावना कितनी हो सकती है, कम से कम कितनी हो सकती है, आप बताइए। अगर किसी चीज़ के घटने की संभावना, बिल्कुल मैं बोल दूंगा ये चीज़ हो ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती, तो उसकी संभावना 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा उसकी संभावना कितनी हो सकती है किसी चीज़ के होने की, मैं बोलूँ ये चीज़ तो पक्का होके ही रहेगी, तो इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है। तो यानी कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के बीच में घूमती रहती है, 0 के और 1 के बीच में रहती है इसकी संभावना, प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ की होने की। तो यहाँ से एक चीज़ हम निकाल सकते हैं कि 0 है, 0 को हम यहाँ पे क्या माना गया है कि 0%, अगर प्रतिशत हम देखें, पूछते हैं ना कि भाई इस चीज़ के होने के कितने प्रतिशत चांसेस हैं, तो अगर 0 आई है प्रोबेबिलिटी तो इसके मतलब इसके होने के 0% चांसेस है, मतलब ये नहीं होगी किसी भी हालत में। अगर यहाँ पे 1 आता है, प्रोबेबिलिटी 1 आती है, तो इसका मतलब इसके होने के चांसेस हैं 100%। कितने चांसेस हैं इसके होने के, 100%, यानी कि ये पक्का होके रहेगी। ठीक है, ये 2 चीज़ समझिए आप, इसके आधार पे भी आपके क्वेश्चन आते हैं, हम करेंगे ये क्वेश्चंस इन फ्यूचर। तो इसका क्या होगा, इसको हम लिखेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। और इसका क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे डेफिनेट इवेंट या फिर श्योर इवेंट, श्योर इवेंट या फिर डेफिनेट इवेंट। तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट यानी कि असंभव, असंभव घटना, ये हो गई असंभव घटना जो घटेगी ही नहीं। और श्योर इवेंट यानी कि निश्चित घटना कि ये पक्का होके रहेगा, और इम्पॉसिबल इवेंट यानी कि नहीं होगा। तो ये चीज़ हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे दर्शा सकते हैं, अब ध्यान से देखना आप कि इम्पॉसिबल इवेंट को हम लिख सकते हैं। अगर मैं इम्पॉसिबल इवेंट को लिखूं तो PE नोट, PE नोट लिखेंगे हम इसको, इम्पॉसिबल इवेंट को। और जो चीज़ पक्का होके रहेगी उसको हम PE से बताते हैं,
पीई से दर्शाते हैं जो चीज़ होके रहेगी, जो चीज़ होगा। पीई जो हमसे पूछा गया है, जो घटना होगी, पूछते हैं ना कि इस चीज़ के आने की कितनी संभावना, कितने चांसेस है, तो वो पीई हो गया। और अगर पूछा जाए कि इस चीज़ के नहीं आने की कितनी संभावना, तो पीई नॉट हो गया। अब इसको 1 के बराबर लिखते हैं हम। ये किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो आप समझिए कि कोई चीज़ नहीं होने के प्लस कोई चीज़ होने के कितने चांसेस होते हैं? टोटल 1%, इनका योग 1 होता है। इसको हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं, पीई नोट को हम ऊपर एक बार लगा देते हैं, तो पीई नोट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस पीई इज इक्वल टू 1, ये चीज़ आ जाती है। अब ये कैसे आई, इसको मैं आपको प्रूव करके भी दिखाऊंगा। कैसे प्रूव करके देखते हैं। अब फिर से कॉइन वाला वो लेते हैं कि एक कॉइन उछाला, उसमें या तो हेड आता है या फिर टेल आता है। तो इसमें पूछा गया आपसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने के कितने चांसेस आप बताइए। कुल संभव परिणाम कितने हैं? 2 हैं इसमें, क्योंकि टोटल ट्रायल तो 2 ही है, 2 ही चीज़ आ सकती हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं आ सकता, ना उससे कम। और हमारे अनुकूल परिणाम कितने हैं, यानी कि हेड पूछा है, तो हेड कितनी केसेस में, कितनी चीज़ों में आया है? 1 में आया है। तो हम हेड की जगह यहाँ पे हमारे जो अनुकूल परिणाम है वहाँ पे 1 लिख देंगे। तो हेड आने के चांसेस कितने हैं? 1/2। अब मैं बोलता हूँ कि टेल आने के कितने चांसेस हैं, तो देखिए टेल भी इसमें 1 ही है, तो टेल आने के भी 1/2 चांसेस होंगे। आधा आधा हो गया तो हेड आएगा या टेल आएगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मैं ये बोलूँ टेल नहीं चाहिए मुझे, क्या नहीं चाहिए? टेल नहीं चाहिए मुझे, तो क्या आएगा फिर? हेड आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, या फिर मैं बोलूँ कि हेड नहीं चाहिए मुझे, अगर यहाँ पे हेड नहीं चाहिए तो क्या आएगा? टेल ही आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड, इसका मतलब टेल ये भी आधा हो जाएगा। ये दोनों चीज़ समझ में आई। पी टी और पी नॉट एच ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि अगर टेल आएगा या फिर हेड नहीं आएगा तो टेल ही आएगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पे। तो हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितना है? 1/2 प्लस ये भी 1/2 है, और यहाँ पे आ गया 1 इसका आंसर आ गया। यही मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना होता है? 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट ऐसे मान सकते हैं, दोनों का योग कितना होगा? 1 होगा। तो हम यहाँ तक करते हैं। फिर उसके बाद देखिए एक चीज़ हम देखते हैं कि हमारे पास डाइस होता है। क्या होता है? डाइस होती है, डाइस जिसे पासा भी बोलते हैं हम। तो मैं दोबारा से इस पे आते हैं बोर्ड पे, और हम अब डाइस का देखते हैं। लूडो, सांप सीढ़ी तो सबने खेला होगा, तो उसमें एक पासा होता है, पासा, इसको हम डाइस भी बोलते हैं। सबने देखी होगी, कैसी होती है? क्यूब की फॉर्म में होती है। तो क्यूब कैसा होता है? ऐसा के कुछ होता है। अगर आप डाइस देखेंगे तो कुछ कुछ इस प्रकार से दिखती है वो। उस पे क्या होता है? नंबर होते हैं। नंबर किस फॉर्म में होते हैं? मैं इसके सारे फेस या फिर मुख अलग अलग बना देता हूँ, आपको आसानी रहेगी, क्योंकि इसमें तो आपको अच्छे से दिख नहीं पाएगा पीछे वाले फेस पे क्या नंबर है। तो मैं अलग अलग लिख देता हूँ सबके नंबर, सबकी संख्या। तो ये देखिए, ये डाइस है। कितने फेस होते हैं आप बताइए? आपने देखी होगी डाइस, तो कितने फेस होते हैं इसके? 6 मुख होते हैं। अब बताइए 6 मुख पे क्या क्या नंबर होते हैं? 1 से 6 तक नंबर होते हैं। कैसे लिखे होते हैं? देखिए आपको याद आएगा, मैं बनाऊंगा तो एक डॉट होती है, तो इसका मतलब एक संख्या होगी यहाँ पे। अगर 2 डॉट हुई तो कितनी संख्या है इसकी? 2। अगर 3 डॉट हुई, 3 कैसे डॉट बनी होती हैं? इस प्रकार से बनी होती है, तो इसकी संख्या 3 हो गई। 4 डॉट ऐसे बनी होती हैं, तो ये 4 हो गई। ऐसे ही 5 डॉट होती हैं। आपको याद आ जाएगा कि पासा इसी फॉर्म में है।
इस प्रकार से ही दिखते हैं उसके सारे फेस। तो इनका मतलब क्या होता है, 1 डॉट का मतलब 1 नंबर, 2 का मतलब 2 और 6 का मतलब 6 नंबर। तो ये हमारा पासा हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, इसके आधार पे कैसे क्वेश्चन आते हैं आप देखिए। इसके आधार पे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि मान लीजिए एक पासा फेंका गया, एक पासा फेंका गया, तो आप बताइए कि इसमें 3 से छोटी संख्या आने की क्या संभावना रहेगी। 3 से छोटी संख्या देखिए अब इसमें कितनी है, 1 है, 2 है और कोई तो नहीं है 3 से छोटी संख्या। तो देखिए हमारे अनुकूल, हमारे फेवर में कितने परिणाम है इसके, पासा फेंकेंगे तो हमारे फेवर में परिणाम कितने हो सकते हैं, सिर्फ 2 हो सकते हैं। तो फेवरेबल केसेज या फेवरेबल ट्रायल कितने हो गए, 2। अब दूसरी चीज़ क्या चाहिए सूत्र के लिए, फॉर्मूले के लिए, दूसरी चीज़ चाहिए कि कुल संभव परिणाम कितने होंगे, चाहिए ना कुल संभव परिणाम। तो वो कैसे पता लगेगा, बिल्कुल हमारे सामने है जी, देख लीजिए कुल संभव परिणाम कितने आ सकते हैं इसमें, 6 दिख रहे हैं आपको। तो कुल संभव परिणाम 6, कोई 7वां तो नहीं है, 6 फेस हैं तो 6 में से कोई एक फेस ही तो ऊपर आएगा। तो कुल संभव परिणाम इसके 6 हो गए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी 3 से छोटी संख्या आने की क्या होगी, क्या होगी बताओ, फेवरेबल केसेस फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। लिख सकते हैं कि हमारे अनुकूल परिणाम अपॉन कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम इसमें 2 हैं और कुल संभव परिणाम 6 हैं। देखिए इसको काट दिया तो आ गया 1/3। बस सिंपल है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन करने को मिलेंगे। तो कितने आसान आसान क्वेश्चन हैं जो आप निकाल सकते हैं। यहाँ से डाइस का फेस है। अब आपको ये हर बारी ड्रॉ करके नहीं देखना एग्जाम में, इतना टाइम नहीं होता कि हर बारी आप इसके 6 के 6 फेस ड्रॉ करके देखेंगे। तो आपको वैसे ही पता होगा कि एक डाइस है, उसको उछालेंगे तो टोटल फेसेस 6 हैं, तो कुल संभव परिणाम 6 हैं और हमारे फेवर में जो पूछा गया होगा वहाँ से आप निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से आसानी से आप डाइस के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब एक आता है हमारे पास कार्ड के क्वेश्चन। किसके आते हैं, कार्ड के क्वेश्चन। तो कार्ड के क्वेश्चन में यहाँ पे सबसे पहले इनको हम ताश बोलते हैं, ये मैं बता देता हूँ, और कुछ उनकी बेसिक चीज़ें भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि ताश वाले क्वेश्चंस में क्या क्या चीज़ होती है हमारे पास। तो यहाँ पे आ गया ताश या फिर कार्ड्स बोलते हैं। कार्ड्स कितने प्रकार के होते हैं, पहले तो ये बताइए कि एक गड्डी होती है उसमें कुल कितने कार्ड होते हैं, ये पता होना चाहिए। सबसे बेसिक चीज़ है कार्ड की कि इसमें 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, 52 ताश होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि गड्डी में 52 ताश होते हैं। अब 52 ताश एक ही तरह के नहीं होते, ये भी पता होना चाहिए आपको कि 52 ताश अलग अलग होते हैं, एक तरह के नहीं होते। उनका कलर अलग होता है। किसका कलर कितने होते हैं, अब ये बताइए। 2 कलर होते हैं, या तो लाल रंग का कार्ड होगा या फिर काले रंग का कार्ड होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, या तो लाल रंग का कार्ड होगा या फिर काला कार्ड होगा। क्लियर है इतना। अब देखिए कि लाल रंग के कार्ड कितने होंगे जी, 26, और काले रंग के कितने होंगे, 26। ये आधे आधे बट गए, कुल कार्ड 52 थे तो 26 लाल रंग के और 26 काले रंग के कार्ड। अब इसमें से भी क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है कार्ड्स का। कैसे होता है देखिए कि लाल रंग में क्या आ गया, एक तो हार्ट्स आ गया, एक तो हार्ट्स आ गया, और दूसरा क्या आ गया, हार्ट्स को हम क्या बोलते हैं बताइए, पान। तो ऐसे ही एक होता है, इसमें लिख लेते हैं पहले क्लब और स्पेड। क्लब और स्पेड क्या होते हैं, काले रंग के कार्ड्स होते हैं। क्लब यानी कि चिड़ी जिसे बोलते हैं, और स्पेड यानी हुकुम। और यहां पे एक तो हार्ट आ गया, दूसरा आ गया ईट। अब देखिए कि ये कार्ड, इसमें लाल रंग के 2 टाइप के हो गए, पान और ईट। काले में भी 2 टाइप के हो गए, हुक्म और चिड़ी, यानी कि क्लब एंड स्पेड। अब देखिए
इसमें गिनती होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 कार्ड होते हैं एक टाइप के। मान ले कि पान के कितने होंगे, 13 कार्ड होंगे। तो 13 कैसे होंगे, वो भी अलग अलग होंगे 13। एक पे एक नंबर लिखा होगा, उसको हम वहाँ पे इक्का ए से दर्शाते हैं, जो एक नंबर होगा। 2 को 2 से दर्शाएंगे, 10 तक ऐसे ही ये नंबर चलते रहेंगे। जो 11 होगा उसको जे से दर्शाते हैं, 12 को क्यू से और 13 को के से। तो इनको जैक, क्वीन एंड किंग बोलते हैं। तो ये अलग अलग होंगे। ऐसे ही ये नंबर सब में होंगे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो 13 26 और 13 26, 26 26 कार्ड हो गए दोनों के। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि रियल में ये कैसे दिखते हैं। तो आप देखिए, कार्ड्स 4 कलर दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपके सामने कलर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये क्या हो गया, ये आप पहचान लीजिए कि ये कार्ड है किसका, हार्ट का, जिसे पान बोलते हैं। ये हार्ट का कार्ड है, पान बोलते हैं। और नंबर कौन सा है, ये 12 है। क्यों, क्योंकि क्यू लिखा है इस पे। पान ऐसा दिखता है। तो इस पान के यानी कि हार्ट के कितने पत्ते होंगे गड्डी में, इसके 13 पत्ते होने चाहिए गड्डी में। ये तो क्यू है, 1 से लेके 13 तक 13 पत्ते होंगे इसके ऐसे में। फिर दूसरा आ जाता है, किसका आ जाता है, ये ईंट का, ईंट का आ जाता है। ये भी लाल रंग का होता है। दोनों लाल रंग के पत्ते मैंने आपको दिखा दिए हैं, दोनों 12 हैं, क्यों हैं लाल रंग के, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 13 ईंट के होंगे और 13 पान के होंगे। ऐसे ही ये देखिए आप, ये कौन से हैं, ये चिड़ी के। तो 13 चिड़ी के भी होंगे गड्डी में। और बाकी आप ये देखिए, ये कितने हैं, ये उसके हुकुम का है, ये भी 13 पत्ते होंगे। तो इस प्रकार से आपके मिलके बनते हैं 52 पत्ते। एक चीज़ और ध्यान रखिए, इसमें जो मैंने अभी आपको दिखाए ये होते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड यानी कि मुख कार्ड। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है कि एक गड्डी में मुख कार्ड कितने हुए, कितने होंगे बताइए। कि मान लीजिए कि पान में कितने मुख कार्ड होंगे, 3 मुख कार्ड होंगे। कौन से, एक तो होगा जे, के और क्यू। ये 3 ही मुख कार्ड होते हैं एक प्रकार के पत्ते में। अब ऐसे ऐसे कितने प्रकार के पत्ते हैं, 4 प्रकार के हैं। कौन से, हार्ट हो गया, स्पेड हो गया, क्लब हो गया और डायमंड हो गया। तो 4 प्रकार के पत्ते हैं। तो 3-3 फेस कार्ड हो गए, तो कुल फेस कार्ड 12 हो गए। इस प्रकार से आप कार्ड की थोड़ी ही बेसिक नॉलेज आपको मिल गई है। अब आपसे पूछा जाएगा कि ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, तो आप बता सकते हैं आसानी से। और एक प्रकार के कितने पत्ते होते हैं, लाल रंग के 26 और काले रंग के 26। अब उन 26 में भी 13-13 होते हैं अलग अलग, वो आपको पता लग गया। फेस कार्ड कितने हो ये भी पता लग गया। इस प्रकार से क्या हुआ कि आपका कुछ प्रोबेबिलिटी का बेसिक यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो प्रोबेबिलिटी का बेसिक आपको समझ में आ गया है। इसके आधार पे अब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन समझ में आसानी से आ जाएंगे। अब उनके समझ जाओगे तो कर भी लोगे आसानी से। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपका ये लेक्चर छूट गया हो तो हमारे YouTube चैनल DD उत्तराखंड पे आप देख सकते हैं। इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।